क्लास 9th हिंदी 2.1 छत्तीसगढ़ी लोकगीत सेकंड यूनिट में स्थानीय परिवेश, कला और संस्कृति। ये 3 लेसन है, तीनों ही इसी से लिए गए हैं, हमारे स्थानीय परिवेश से। अब पाठ शुरू करने से पहले इनके जो लेखक हैं जीवन यदु, इनका जीवन परिचय। इनका जन्म छत्तीसगढ़ में ही हुआ था, इसलिए छत्तीसगढ़ी कला साहित्य पे इन्होंने काफ़ी रचनाएं लिखी हैं। जीवन यदु का जन्म 1 फरवरी 1947 को खैरागढ़ में हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा भी खैरागढ़ में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं झील की मुक्ति के लिए, ये काव्य संग्रह है। अनकहा है जो तुम्हारा, ये गीत है इनके। और ऐसनेच रात पहाही, ये एक काव्य नाटिका है। धान का कटोरा कविता संग्रह है। अब पाठ शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले छोटा सा एक सारांश है कि छत्तीसगढ़ी जो लोकगीत, लोक साहित्य है, इसमें बहुत ही मधुरता है, बहुत ही मिठास है, अपनापन है। ये स्थानीय परिवेश से लिया गया पाठ है। ये बहुत ही, इसमें जो कविताएं होती लयबद्ध होती हैं और हर गीत में अलग अलग अपनी विशेषता है, विविधता है। तो इसमें एक है सहज संप्रेष्य क्यों है, तो आसानी से समझ आ जाते हैं क्योंकि मानव भावनाओं की अभिव्यक्ति है, सुख की भी, दुख की भी। अनेक जो परंपराएं हमारे जीवन में होती हैं, रीति रिवाज है, संस्कृति है, इनसे संबंध है, जुड़ा हुआ है ये गीत, इसलिए सहज संप्रेष्य है और हर किसी को बहुत ही मनमोहक लगते हैं। लोकगीत लोगों द्वारा जो गाया जाता है, लोगों द्वारा गाया जाने वाला अपनी भाषा का, मातृभाषा में गीत बहुत ही मनमोहक होता है। तो इसमें आंतरिक लयबद्ध और संगीत व्यक्त अभिव्यक्ति कहा गया है। तो हम जब कभी बहुत ही प्रसन्न होते हैं तो गीत गुनगुनाते हैं, या फिर कभी बहुत दुखी होते हैं तो हमारा मन डूब सा जाता है। शादी ब्याह के अवसर पे, त्यौहार के अवसरों पर अलग अलग अभिव्यक्ति है इस गीतों के माध्यम से अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब इस पाठ का पहला गीत है डहर में रेंगे हलाए डेरी हाथ, अकेला झन रेंगबे बना ले संगी साथ। अब जैसे कोई व्यक्ति अकेला चल रहा है, अपने राह पे चलते हुए जा रहा है, तो इसके लिए गीत बन गया है कि अकेला मत चल, हाथ चला घुमाते हुए, हाथ हिलाते हुए किसी को साथी बना ले और रास्ता आसान हो जाएगा। अब दूसरा गीत है त्योहार के समय सुआ गीत की परंपरा है, दीपावली के पहले, दिवाली के अवसर पर। तो इसमें नारी पीड़ा का वर्णन किया जाता है, खुशी का भी होता है, ऐसा नहीं है। तो नारी अपनी पीड़ा का इसमें बयान कर रही है। चंदा सुरुज तोर पैया परत हूँ, तिरिया जन्म झन देबे न रे सुआना, पहली गवन करी डेहरी बैठारे न रे सुआना, धनी छोड़ चले बनिझार। एक महिला है, अपनी पीड़ा बता रही है कि हे चांद और सूरज, मैं तेरा पाँव पड़ रही हूँ, अगले जन्म में मुझे तिरिया, स्त्री का जन्म मत देना। ये बहुत ही दुखदाई होता है। पहले गौन करके मैं अपने पति के घर आई और मेरा पति छोड़कर मुझे कमाने चला गया है। अगला है तुलसी के बिरुआ जब झुरमुर हुई हैं, रे सुआ ना मोर मयारू गैरन जूझ। तुलसी के बिरुआ, हर आंगन में तुलसी का पौधा होता है, तो जब शाम होता है, मुरझाने जैसा, कुम्हलाने जैसा होता है, तो अपने पति को याद कर रही है। कहाँ गए हैं वो? सेना में गए हैं देश की रक्षा करने। अब सामंतवादी जो होते थे कि हाँ, जो राजा महाराजा जैसे जीवन जीते थे, है ना, उनके घर में सब जो होते थे काम करने वाले, खेतों में और भी नौकर चाकर बैठते थे, तो वहाँ पर ये गीत गाया जाता था। पान खाए सुपारी के दुई फोरा, रंग महल में बैठो मालिक राम राव लो मोरा। हर किसी को क्या कहा जा रहा? पान सुपारी खाइए, बैठिए, और रंग महल जहाँ पे नृत्य या गान ये सब चलता था, तो सामंती व्यवस्था की ये याद दिलाती है। अब अपनी मस्ती में ये गीत गाया जा रहा है। बटकी माँ बासी और चुटकी माँ नून, मैं गावत हूँ ददरिया ते कान दे के सुन। मस्ती में बासी
और नमक खाकर अपनी मस्ती में गाने का ये गीत है। इसके बाद है अमली के काटे काटे म कटही तोर मोर प्रीथा मरे म छुटही। एक प्रेमी प्रेमिका नायक नायिका अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। इमली का जो पेड़ होता है वो बहुत मजबूत होता है, बड़ी मुश्किल से कटता है। हमारा और तुम्हारा प्यार भी ऐसा ही है, मरने के बाद ही छूटेगा। अगला ब्याह गीत है। ब्याह में जो अपने संस्कार होते हैं, कर्मकांड होते हैं, अपने नाते रिश्तेदार होते हैं, उनकी सभी की इसमें अभिव्यक्ति की गई है। तो दादा तोर लानित है हरदी सुपारी ओ दाई लालें तिला तेल। कौन चढ़ाए तोर मन भर हरदी ओ कौन देवे अचरा की छाव। फूफू चढ़ावे तोर तन भर हरदी ओ दाई देवे अचरा की छाव। तो हल्दी सुपारी कौन लाएगा, तो दादा उसके पिता लाते हैं। और कौन चढ़ावे मन भर हल्दी कौन देवे अचरा की छाव, तो ये माँ करती है और फूआ भी उसको हल्दी लगाती है। तो इस गीत के माध्यम से विवाह में रीति रिवाज और जो रिश्तेदार होते हैं उनकी अहमियत को बताया गया है। अब एक बेटा अपनी माँ से क्या अर्ज कर रहा है, वो अपने लिए पत्नी लेके ब्याह के लाने वाला रहता है, तो अपनी माँ से किस तरह से बात कर रहा है। दे तो दाई 80 ओ रुपया सुंदरी ला लाते मैं बिहाव। तोर बर लान हूँ दाई रन्नी परोसनी मोर बर घर के सिंगार। उस समय 80 रुपये की बहुत कीमत थी, शादी ब्याह में ज़्यादा खर्च नहीं आता रहा होगा। तो ये अपनी माँ से बोल रहा है, माँ 80 रुपये दे तो मैं तेरे लिए घर में रांधने परोसने वाली खाना बनाने वाली लाऊंगा और मेरे लिए घर का सिंगार होगा वो। तो लोक जीवन में कितने सुंदर शब्दों में अपने माँ से पैसा मांग रहा है अपना ब्याह करके दुल्हन लाने के लिए। अगला अब जवारा गीत। जब दुर्गा जी बैठती हैं और दुर्गा विसर्जन तक जवारा गीत चलता रहता है और ये बहुत ही फेमस गीत है। तो देवी के लिए ये गीत। माता फूल गजरा गूथो मालिन के देहरी हो फूल गजरा। काहेन फूल के गजरा हो काहेन फूल के हार। काहेन फूल के माथ मटकिया सोला हो सिंगार माई मोल फूल गजरा। ये गीत, इस गीत के माध्यम से देवी को प्रसन्न किया जा रहा है कि माता मैं किस फूल का गजरा और किस फूल के तेरे माथे पे सिंगार करूं। तो चंपा फूल का गजरा लगा रहा है और चमेली फूल इसके माथे पे सजा रहा है और माता का 16 श्रृंगार कर रहा है। अगला है पंडवानी गीत से लिया गया है। अगला गीत है रानी के नेवता कीचक पावे जी साजे सिंगार राजा चला था वैना। माथे में मुकुट राजा बांधे थवे जी काने में कुंडल राजा पहिरे थावे जी। गले में गजमुक्ता के हार सोहे जी। रानी के नेवता द्रौपदी का नेवता आमंत्रण भेजती देवता। तो कीचक जो सेनापति रहता है इनके यहाँ का, वो उनके नेवता पाने पर, आमंत्रण पाने पर जो श्रृंगार करके निकलते हैं रानी से मिलने, तो गज मुक्ता हार, गज जो हाथी के मस्तक में होता है, मुक्ता मोती उसका हार, कुंडल और मुकुट, ये सब पहन के निकलते हैं। अब कहाँ निकला जाता है? सेना के लिए। जब सेना में कैसे चलते हैं? पैदल, घोड़े, हाथी सभी पे। तो यहाँ पर इसका पंडवानी में जिक्र किया गया है। लोहंगी सांप सलंगिनी, हाथी हदबद, गधा गदबद, घोड़ा सरपट, पैदल रटपट, सेना करीन पयान। सेना निकल पड़ी है, हाथी घोड़े और पैदल सभी सवार लेकर निकल पड़ी है। अब दीपावली के बाद 5 दिन की दीपावली होती है, तो अपने जो घर में पाले जाते हैं गाय बैल, इनकी भी पूजा की जाती है, गोवर्धन पूजा। तो इस समय जो पशुपालक होते हैं, गोपालक जाति जिसे यादव कहा जाता है या अहिर कहा जाता है, तो वो गीत के माध्यम से ये अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं। पहली धरती और पृथ्वी दूसर बंदव अहिरान, मतलब मैं धरती को पहले प्रणाम करता हूँ, दूसरा अहिरों की जाति को, यादव जाति को, तीसरा बंदव गाय भैंस ला काटे चोला के अपराध। गाय बैल पालते हैं, गाय को कहते हैं 36,000 देवी देवताओं का वास होता है,
तो गाय और भैंस पालते हैं जब घर में, तो उनकी तो सेवा की जाती है, तो इनके चोला मतलब इनके जितने भी कष्ट हैं काटते हैं, पाप से मुक्त होता है, ये मान्यता है। चौथा बंदा नोई कसेली राउत करे प्रतिपाल। हर दिन राउत जो चरवाहे होते हैं या पशुपालक होते हैं, तो नोई कसेली जो बांधने की रस्सी होती है और जिसमें दूध निकालते हैं, हर दिन काम में आती है, तो इनका भी मैं प्रणाम करता हूँ। बंदा पांचवें बंदा आहिर पिलोना जन्मे है गोपी ग्वाल, जिसमें कृष्ण भगवान जन्मे हैं, उस खानदान यादव जाति को मैं पांचवा प्रणाम करता हूँ। अब जब मतराही जाते हैं तो अपना घर बंद करके जाते हैं अक्सर, तो घर हमें किसके भरोसे, हम भगवान भरोसे छोड़ के जाते हैं, तो ये घर के जो गृह ग्राम देवता होते हैं, उनके घर के देवता होते हैं, उनको मना कर जाते हैं कि मेरे घर की रक्षा करना। तो किस तरह बोलते हैं, बोकरा लेबे के भेड़ा रे या लेबे रकत के धार, मैं तो जावत हूँ मतराही तोला लगे है घर के भार। ये घर की जिम्मेदारी मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ मेरे गृह के देवता, तू भेड़ का बलि लेगा कि बकरे की बलि। अगला, खेल ले गोंदा जियत भर ले, ये चोला नहीं आवे घेरी बेरी। मनुष्यों के बारे में कहा गया कि 4 दिन की जिंदगी है, हंस खेल के जी लो। इसके बाद फिर मड़ई में जाने के बाद कौन सा होता है, ये थोड़ा सा व्यंग्य होता है इसमें। गाय बैला के सींग में मैं देखो माटी, है ना, माटी मिट्टी, ठाकुर पहिने सोना चांदी, ठाकुराइन पहिरे घाटी। जो रहते थे वहाँ पे ठाकुर, गांव के जो मुखिया प्रधान होते होंगे, ये इस तरह के दोहे का उदाहरण और लिया जा सकता, जैसे मालिक लिए दिए तैसे देबो आशीष। इसके बाद अब लास्ट में आता है, ये एक नायक नायिका का है। पीपर के पाना हलर हैया, अंग्रेजवा के राज कलर कैया, नरवा के तीर हा दिखाते हरियर, टोपी वाला नहीं दिखे बदे हो नरियर। ये नायिका अपने नायक के इंतजार में बैठी है, इंतजार कर रही कि पीपर के पाना, पीपल के पत्ते हिल रहे हैं, अंग्रेजवा के राज कलर कैया, कैसा राज आ गया अंग्रेजों के। नायक अभी तक आया ही नहीं। नहर या नाला के तीर किनारा किनारा सब तरफ हरियाली दिख रहा है, लेकिन टोपी वाला मतलब उसका नायक अभी तक नहीं दिखा है। मैंने मन्नत मांगा है किस चीज़ का, नारियल चढ़ाऊंगी। तो ये सब इस लोक संस्कृति, लोक भाषा और हमारे लोक जीवन से जुड़े हुए हैं ये सब चीज़। तो बहुत ही रोचक पाठ था, ये पाठ समाप्त हुआ बेटा। अब आप लोगों को अगर ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।